स्टोरी के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारे लोग एक लड़के को डब्बे में बांध कर ले जा रहे होते हैं। इसके बाद वो लोग अपने लीडर से कहते हैं, हमने उत्तराधिकारी को ले आया है। फिर लीडर कहता है, बहुत अच्छे, और अब मेरा बेटा युकितो मुस्बी की रस्म में प्रवेश करेगा। अब युकितो अपने बारे में बताता है, जब मैं बच्चा था तब मेरे साथ बहुत कुछ हुआ जिसका कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन वो सब आज समाप्त होता है। उसके बाद युकितो के पिताजी कहते हैं, इसे 3 दिनों के लिए पानी में डुबो दो, जिससे वो मृत्यु पर विजय प्राप्त कर पाएगा और हमारे सेक्ट के लिए नया नेता पाएंगे। फिर वो लोग उसे पानी में फेंक देते हैं और कहते हैं, गुड मीता तुम्हें जरूर बचाने आएंगी, उन पे भरोसा रखना। फिर युकितो पानी में डूबा चला जाता है और मन में कहता है, क्या उत्तराधिकारी बनने के लिए मृत्यु को वास्तव में देखना पड़ता है, आग में नहाना पड़ता है? मेरी लाइफ तो खत्म हो चुकी है। अगर सच में गॉड है तो मेरा पूर्ण जीवन हो, ऐसी दुनिया में हो जहाँ कोई भगवान और धर्म ना हो, जहाँ मैं अपना जीवन नॉर्मल तरीके से जी सकूं, नए दोस्त बना सकूं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक लड़की जो युकितो के जागते ही उस लड़की ने खतरनाक वाला कांड कर देती है। अगर एक शब्द में बोलूं तो युकितो का हैंडल हिला देती है। साथ ही वह उस हरकत के लिए युकितो से माफी मांगती है, जिस पर युकितो कहता है, मैं ठीक हूँ। फिर वह लड़की कहती है, मैं तब तक आपकी सेवा करूंगी जब तक आप पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते। साथ ही वो उसे बताती है, मैं उस रेस्टोरेंट में काम करती हूँ और मेरा नाम अलोरा है, मुझे माफ करने के लिए आप जब चाहे तब फ्री में खा सकते हैं। युकितो कहता है, क्यों मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? अलोरा हाँ में जवाब देती है। युकितो पूछता है, क्या इस गांव में कोई गिल्ड है जहां एडवेंचर्स अपने इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं? अब अरूरल कहती है, ओह तुम्हारा मतलब इस गांव में काम करना चाहते हो। फिर वो उसे अपने साथ ले जाती है। तब युकितो अपने मन में बोलता है, जानता था ये वैसा ही दुनिया है जैसे मैंने अपने सपने में देखा था, तलवार एंड मैजिक्स के साथ। ये मेरी पिछले जिंदगी से अलग है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें युकितो दिखाया जाता है, जिसके पास एक लड़का आके बोलता है, तुम वही लड़के हो ना जिसे अरूरल ने बचाया था? फिर गुस्से में कहता है, इस विलेज की सारी लड़कियां मेरी है, अगर तुम किसी पर भी उंगली उठाओगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तभी एक लड़का उसे पीछे से धर के देता है और कहता है, उसे परेशान मत करो। फिर वह युकितो से कहता है, मैं इसकी तरफ से माफी चाहता हूँ, मेरा नाम क्लेन है और वह रॉय है, क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? युकितो उसे कहता है, मेरा नाम युकितो है। फिर क्लेन उससे कहता है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। उसके बाद वो उसे एक खंजर निकाल के देता है और उसे फल काटने के काम में लगा देता है। साथ ही वह कहता है, हमारे ज्यादा लोग नहीं हैं। जबकि युकितो को लगता है उस खंजर से ग्लोबेंस या मॉन्स्टर को मारना है, पर उसे हार्वेस्टिंग का काम मिला, जिससे वो गुस्सा होकर बहुत सारे फल काट देता है। इस वजह से क्लेन और रॉय परेशान हो जाते हैं और युकितो से कहते हैं, ये अच्छी बात है कि तुम इतना ज्यादा हार्डनेस किया, पर ये बहुत ज्यादा है और हमारे पास फल को रखने का कोई तरीका नहीं है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और देखते हैं कि रॉय और उसके साथी शराब पीकर मजे कर रहे थे और इस शराब को युकितो ने बनाया था। अगले दिन हम देखते हैं युकितो खेत पे काम कर रहा था, तभी एक मॉन्स्टर उस पर अटैक कर देता है। तो रॉय एक किताब निकालकर मैजिक करता है, पर मैजिक नहीं होता, जिसके कारण युकितो और रॉय उस मॉन्स्टर से बचकर भागते हैं और एक गुफा में छुप जाते हैं। युकितो रॉय का कॉलर पकड़कर बोलता है, तुम उस मॉन्स्टर से लड़े क्यों नहीं? तो रॉय कहता है, कोई चांस नहीं था, मैं उससे जीत पाता। फिर युकितो पूछता है, तुम उस किताब में क्या पढ़ रहे थे? रॉय बताता है, यह एक स्क्रिप्ट स्ट्रेटजी किताब है। फिर हमें घर दिखाया जाता है जहाँ अरूरल युकितो के चोट पर पट्टी कर रही थी। उसके बाद युकितो और रॉय के बीच शराब पीने का कंपटीशन होता है, जहाँ युकितो जीत जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है अरूरल जो युकितो से बोल रही होती है, आपके यहाँ आने से गांव के लोग और भी खुश हैं, क्या आप हमेशा के लिए इस गांव में रह सकते हैं? तो युकितो कहता है, मैं गॉड को थैंक्स कहना चाहता हूँ, उन्होंने मुझे इस दुनिया में भेजा। तभी अरूरल बोलती है, गॉड, ये क्या होता है? उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है युकितो जो कि जंगल में कहीं जा रहा होता है और मन में सोचता है, इस दुनिया में ना तो धर्म है ना ही गॉड, अगर मैं यहाँ मरता हूँ तो मुझे बीस्ट खा जाएगा। इतने में ही युकितो को एक जानवर दिखाई देता है जो कि मरा होता है। युकितो उसके पास जाता है और उसे अपने गोद में उठाकर कहता है, मैं इसे दफना दूंगा।
फिर वो हैरान होकर मन में सोचता है कि इस दुनिया में ये लोग मरे लोगों को दफनाते कैसे होंगे। इस दुनिया में तो कोई गॉड भी नहीं है। यहाँ के ज्यादातर कब्रिस्तान इतना कहते ही अचानक से रॉय और अरूरल आ जाते हैं। रॉय यूकितो से पूछता है, तुम इतने सुबह को बाहर में क्या कर रहे हो? अरूरल कहती है, तुम अपने कमरे में नहीं थे तो हम लोग बहुत परेशान हो गए थे। फिर रॉय उसके कान में बताता है, मैंने कुछ रूमरस सुना है पॉडवेन किताब के बारे में। यूकितो कहता है, पॉडवेन किताब, ये क्या होता है? रॉय उसे बताता है, यह एक ऐसा किताब है जिसमें सेक्स के बारे में लिखा है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यूतिको और उसके दोस्त उस किताब को खरीदने के लिए शॉप पे जा रहे होते हैं। शॉप के पास पहुंचने के बाद वे लोग सेक्स बुक खरीदते हैं। जब वह वापस आ रहे होते हैं तब यूतिको एक भीड़ के अंदर चला जाता है जहां वो देखता है कुछ लोग जहर पी के मर रहे हैं। तभी अल्वारो यूतिको को वहां से ले जाती है और बताती है, हमारे कंट्री में एक एंड ऑफ लाइफ सिस्टम है जहां गवर्नमेंट जब ऑर्डर देगा तब हमें अपना लाइफ खत्म करना होगा। यूतिको कहता है, ये क्या बकचोदी है, क्या तुम लोग भी ऐसा सिस्टम को मानते हो? अब रॉय कहता है, नहीं हम नहीं मानते, पर हमें थोड़ा अलग ट्रीट किया जाता है। फिर वो उसे वहां से ले जाते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है यूकितो अपने बेड में सो रहा है। तभी उसके बिस्तर में अल्वारो आ जाती है और वो यूकितो को बांध देती है क्योंकि सेक्स बुक पढ़ने के बाद उसे जोश आ गया था। साथ ही वो बताती है कि हम जिस विलेज में रहते हैं उस विलेज का नाम इलेशन कैंप है। फिर वो उसे अपना मार्क दिखाती है जो कि उस गांव के लोगों को दिया जाता है। इसके बाद वो कहती है, तुम्हारे गले में जो स्टोन है वो बहुत सुंदर है। अभी यूतिको कहता है, ये मुझे मेरे डैड ने दिया था। फिर वो अपने गले से निकाल कर अरूरल के गले में डाल देता है। साथ ही उससे कहता है, अब तुम अपने कमरे में जाओ। अरूरल उसे थैंक यू कहती है और अपने कमरे में चल जाती है। अगले दिन सुबह यूतिको देखता है आज रेस्टोरेंट बंद है। फिर वो बाहर जाकर देखता है तो रॉय घायल पड़ा होता है। साथ ही यूतिको उससे पूछता है, रॉय ये सब किसने किया? तब रॉय बताता है, मैं अरूरल को नहीं बचा पाया, गवर्नमेंट के लोग उसे जबरदस्ती ले गए। तभी क्लेन गाड़ी लेकर आता है और कहता है, यूतिको गाड़ी में बैठो, अगर हम लोग जल्दी जा पाए तो वो लोग को बचा सकते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है अरूरल को। जैसे गवर्नमेंट के लोग कंट्री के नियम के अनुसार तुम्हें अपना मृत्यु स्वीकार करना पड़ेगा। उसी समय एंट्री होती है यूतिको की, जो दो लोगों को उठा के पटक देता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्तों को बंदी बनाने की? उन्हें क्यों मारना चाहते हो? फिर गवर्नमेंट के लोग कहते हैं, क्योंकि ये लोग तुच्छ है जो कि जीवन के अंत से डरते हैं। उसके बाद वो अपने तलवार से यूतिको के पेट पर अटैक कर देता है। साथ ही वो अरूरल के पीठ पर अटैक कर देता है। उसके बाद यूकितो उस स्टोन को पकड़ता है और गॉड मितमा को उन्हें बचाने के लिए कहता है और कुछ मंत्र भी बोलता है। इसके बाद वो आसमान में लाइटिंग होने लगती है और हम देखते हैं गॉड मितमा को, जो कि अर्थ में आ चुकी थी। उसके बाद गॉड मितमा कहती है, यूतिको तुमने मुझे बुलाया। साथ ही वो उसे गले लगाने लगती है। आज के एपिसोड में इतना ही गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगा, तो आप लोग एक लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।